जय हिंद बच्चों। मुझे उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी कर चल रही होगी। जो भी बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, जिनका 18 जून को श्रेष्ठा का पेपर है, उनका एडमिट कार्ड 14 जून को आ जाएगा। कई बच्चे पूछ रहे थे, ऐसे मैंने कई वीडियोस में बताया हुआ है। और जीके के मैं वीडियोस बना रहा हूँ लगातार। आज मैं आपको कुछ साइंस के क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ और कुछ मैथ्स के। कुछ बच्चों ने मुझे यूट्यूब पर ही कमेंट सेक्शन में लिखा था एक प्रश्न, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जिन बच्चों ने अभी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लें। और प्रधानमंत्री यशस्वी योजना की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा वेट करें। फॉर्म पिछले साल अगस्त में आया था और एग्ज़ाम लेकिन सितंबर में हो गए थे। तो ये देखिए, नंबर भी मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो अगर किसी बच्चे को चाहिए होगा तो यहाँ पर वो किताब उपलब्ध हो जाएगी। ये राघव प्रकाशन का नंबर है बच्चों, ठीक है। तो ये बुक में ये चीज़ें छपी हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आइए आज मैं आपको फिर प्रश्नों को हल कराऊँ। ये बच्चों काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न आपको NMMS या PM यशस्वी या श्रेष्ठा में आ सकता है। लास्ट ईयर का पेपर बच्चों कई क्वेश्चन काफ़ी आसान थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार लेवल बढ़ेगा। तो ये संजय कुमार हैं शाहजहांपुर से, तो इनका ये प्रश्न आया था। पहले तो इन्होंने कुछ अधूरा भेजा था, तो मैं बोला कि नहीं आपने पूरा नहीं दिया, तो फिर से उन्होंने दोबारा भेजा लिखकर। 1 मीटर व्यास वाले कुएं को, आप इसको बल्कि एक जगह नोट कर लीजिएगा, मैं ऐसे यहीं समझाने का प्रयास करूँगा बड़ा करके। 14 मीटर गहरा खोदा गया। अब जैसे देखिए, ये कोई भी कुआं है, मान लीजिए, इसको समझ के चलिए, ठीक है। कोई भी कुआं है, इसको क्या किया गया, इसका व्यास मतलब कि डायमीटर जो है, अच्छा मैं इंग्लिश में बता दूँ, द डायमीटर ऑफ द वेल इज 10 मीटर एंड इट इज़ डग अप टू 14 मीटर, ठीक है। डायमीटर अगर 10 मीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, सबको पता है कि डायमीटर का आधा होता है, 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 मीटर रेडियस हो गया भाई, ये पता चल गया। और कितना गहरा खोदा गया, तो हाइट इसकी दे दी गई है आपकी 14 मीटर। क्लियर हो गया। इसके बाद है मिट्टी निकाली गई। मिट्टी से कुएं के चारों ओर एक एम्बैंकमेंट बनाई गई जिसकी ऊंचाई 14/3 मीटर है। एम्बैंकमेंट की चौड़ाई कितनी होगी, आपने नोट कर लिया होगा। अब चीज़ों को देखिए, थोड़ा मैं समझा रहा हूँ। इसमें देखिए, जैसे कि इसको आप समझिएगा, ये कुआं है, ठीक है। कुआं से मिट्टी निकाल ली गई। मिट्टी निकाल करके एक इन्होंने क्या किया, चारों तरफ एक चबूतरा बना दिया। चारों तरफ क्या बना दिया, चबूतरा बना दिया। भाई चबूतरा बना किससे, जो ये मिट्टी अंदर से निकली इसी को बाहर लाए और इसे चबूतरा बना दिया इन्होंने। इसकी ऊंचाई दे दी है कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो है 14/3 मीटर है। पूरी ऊंचाई हमें कुएं की पता है, वो 14 है, वो अलग है, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी, ठीक है। चौड़ाई मतलब ये वाली दूरी पूछ रहा है बच्चों, ठीक है। ये वाली दूरी हमारी पूछ रहा है। अगर आप इसके हिसाब से देखें, देखिए अगर इससे आप और समझ जाएंगे, ये वाली जो गोलाई इसके चारों तरफ जो बन के आई, ठीक है, ये मान लीजिए इतना बना, तो ये वाली पूछ रहा है इतनी, बस यहाँ से यहाँ तक की ये पूछ रहा है ये चौड़ाई कितनी होगी, ठीक है। तो हमें पता है कि इसमें जो मिट्टी निकाली गई बच्चों, वो है निकाली गई है, उसका आयतन जो है बाहर जितनी मिट्टी लगी है उसके आयतन के बराबर होगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। और आपको जैसे पता चल रहा होगा, ये कुआं है, तो कुआं एक क्या है, एक सिलेंडर के रूप में, बेलन के रूप में। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आयतन का, आपको पता है, πr²h। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि इस कुएं से कुल कितनी मिट्टी निकाली गई। थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, समझने का बस प्रयास कीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, पाई की वैल्यू होती है 22/7। रेडियस हमने जस्ट देखा, 10 का आधा कर लीजिए, 5 × 5। ऊंचाई कितनी है, 14। ये हम निकाल रहे हैं कुल कितनी मिट्टी या कितना वॉल्यूम बाहर निकाला गया। 7 × 7 7 × 14, 5 × 2 = 10, ये 50, और 22 × 50 करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 5 × 2 = 10, एक 11, ठीक है, ये 0, फिर ये 11, 1100 मीटर क्यूब मिट्टी निकाली गई। 1100 मीटर क्यूब मिट्टी निकाली गई, मतलब जो आयतन था कुआं का जितना खोदा गया वो हमें पता चल गया है। अब देखिए हमें करना क्या है, फिर से मैं बता दूं, ये कुआं है, इसके चारों तरफ क्या किया गया कि एक ये बना दिया गया, एम्बैंकमेंट बना दिया गया, ठीक है, चारों तरफ का। अंदर का हमको पता है त्रिज्या कितनी है, ये वाली 5 है, ठीक है। और बाहर की हमने पूरी मान ली r। बाहर की मतलब बाहर से लेके जो ये गोलाई जो बाहर वाली, जैसे मान ली गोलाई बन रही है, तो इसकी भी तो त्रिज्या है अपनी, ये हमने बड़ी आर मान ली। हमें क्या करना है, बड़ी आर में से छोटी आर को अगर हम घटा देंगे
तो हमें इसकी चौड़ाई जो है, ये जो चौड़ाई है कुएं से लेकर इसकी जो दूरी है, जहाँ तक घेरा बना हुआ, चबूतरा बना है, उसकी चौड़ाई हमें पता चल जाएगी। यही हमें पता लगाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला लगाएंगे। बाहर वाला चबूतरा का आयतन, ऊंचाई देखिए दोनों हम बराबर लेंगे, ऊंचाई हम बराबर लेंगे, ठीक है। तो बाहर वाले चबूतरे का आयतन क्या हो जाएगा, पाई, बड़ा आर लेंगे आर स्क्वायर एच, हाइट इसकी एच हमने मान ली बड़ी एच, ठीक है, हाइट बराबर है। और अंदर वाले कुएं की भी उतने ही लेंगे, ये वाला बस इतना पार्ट हम लेंगे, ठीक है, ये वाला पार्ट हम लेंगे। रुकिए इसको कलर चेंज करके बताऊं। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो कुआं का पार्ट है, इतने पार्ट को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हम माइनस कर दें यहाँ पाई आर स्क्वायर एच। हाइट यहाँ समान है, क्यों समान है, क्योंकि हम इतना ही ले रहे हैं, इतना ही ले रहे हैं। इसका फायदा क्या होगा कि ये जो मिट्टी चारों तरफ चबूतरे के लगी है, कुएं के अंदर की लगी है, उसी से तो ये चबूतरा बना है। तो हम क्या करेंगे कि जब बाहर वाले आयतन को अंदर वाले आयतन से माइनस कर देंगे, देखिए बाहर वाला कुल आयतन यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आयतन, ठीक है, कुआं भी इसमें शामिल है। अगर कुएं के आयतन से माइनस कर देंगे तो हमें जितनी मिट्टी लगी उसके बराबर हो जाए। मिट्टी कितनी लगी है, 1100 मीटर क्यूब, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब आप चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो मैं आपको अब हल करके इसको बता रहा हूँ आगे। अब देखिए जो फॉर्मूला था आपका, इसको थोड़ा सा वाइट पे ले आऊँ क्योंकि लिखा हुआ तो आपको समझ में दिक्कत होगी। अब देखिए यहाँ पर बड़ा वाला एकदम चबूतरा लेके कुआं पूरा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस छोटा वाला ये कुआं जो है, कुआं के एरिया पाई आर स्क्वायर एच, हाइट सेम है, बराबर 1100 मीटर क्यूब। यही मिट्टी निकली थी, ठीक है, वही मिट्टी कुएं के अगल बगल डली। अब इसमें हम देख रहे हैं कि कॉमन हम क्या ले सकते हैं, पाई और एच को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो पाई और एच को हम कॉमन ले लें, हाइट को, आर स्क्वायर बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर बराबर 1100, हाँ 1100, इसको काट दो, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखिए, अब मैं इसको आप लिख लिए होंगे, मैं मिटा दे रहा हूँ फिर से, इसके पहले थोड़ा सा रंग चेंज कर लूँ फिर से। अब देखिए आपकी पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है, गुणे ऊंचाई कितनी है 14/3, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रहने दें बराबर 1100। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 44/3, 44/3 क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा और 44 नीचे आ जाएगा, ये पता होगा आपको। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको काट दे रहा हूँ 11 से, 11 1 जा 11, ये 100 आ गया, और 4 जा 4 बार में, फिर 4 को काटिए, 4 1 जा 4, फिर ये 25, 25 गुणे 3 कितना होगा 75, ठीक है, 75 आ गया इधर वाला पूरा। इधर क्या बचा, आर स्क्वायर हमको पता नहीं था, लेकिन छोटा आर हमको पता है कितना है, 5 है। अंदर जो कुआं है उसका व्यास 10 है, तो रेडियस कितना हुआ, 5 हुआ, तो 5 का वर्ग कितना हो गया 25 बराबर 75। आर बराबर क्या हो गया, आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 100, स्क्वायर हटाएंगे तो यह क्या होगा, वर्गमूल में आ जाएगा, तो 100 का वर्गमूल कितना होगा 10। अब हमें देखिए बड़ा आर पता चल गया, ठीक है, बड़ा आर हमें पता चल गया कि वो कितना है। तब देखिए हमें पता चल गया कि जो कुआं था, ठीक है, कुआं जो था छोटा आर कितना है 5 है, और यही जो इसके चारों तरफ बना है वो पूरा आर, बड़ा आर कितना है 10 है। चौड़ाई निकालनी है तो क्या करेंगे, बड़े आर से छोटे आर को माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो कितनी आ गई इसकी 5, तो 5 मीटर उसकी चौड़ाई होगी। तो मुझे उम्मीद है ये आंसर मिल गया होगा। अब आइए और प्रश्नों को देखें विज्ञान के। अब देखिए पहला प्रश्न प्रकाश संश्लेषण का है, तो इसके पहले एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आप इसका उत्तर मुझे बताइएगा, ठीक है, कि इसका उत्तर क्या होगा। 3 रेखाएं एक दूसरे को युग्मों पर परिच्छेद करती हैं, इसमें बने कोणों की संख्या क्या है। तो आप बताइएगा कि पहला है, दूसरा है, तीसरा, मुझे संख्या बताइएगा, 3 9 6 12 में से क्या होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखें। निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो इसमें क्या आवश्यक है ये आपको मैं बता दूं। इसमें देखिए क्लोरोफिल हमें चाहिए होता है, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होता है और जल भी चाहिए होता है। इसलिए इसका 34 का चौथा ऑप्शन बच्चों सही है। इसमें कन्फ्यूज़न के लिए यहाँ ऑक्सीजन दे सकते हैं,
ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का रोल यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में या कि प्रकाश संश्लेषण में नहीं है। तो मैंने एक एडिशनल आपको जानकारी दी इसमें, ये जानते भी होंगे कई बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों से संचित होता है जिसमें ऐंठन होती है? तो देखिए, जब भी शरीर में दर्द हो, पेन की बात आए, तो ध्यान रखिएगा उसमें लैक्टिक एसिड का इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि लैक्टिक एसिड जब बन जाता है हमारे शरीर में तो उस वजह से हमारे शरीर में दर्द होता है। तो ये जब इकट्ठा हो जाता है तभी दर्द होता है। क्यों होता है इकट्ठा? अगर कोई बच्चा जानता हो तो कमेंट सेक्शन में लिखेगा, ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि क्यों होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, इसमें से पूछा निम्नलिखित में से कौन से एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर संरचना के उदाहरण हैं? ठीक है, तो ये बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अमेबा है, पैरामीशियम है, मुर्गी कंडा है, श्वेत रक्त है, तो ये सभी हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कृत्रिम उपग्रहों में से कौन सा भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह था? तो ये था आर्यभट्ट, ये मैंने पहले ही बताया हुआ है। अब देखिए सूची मिलान वाला है, फिर से हमें यहाँ पर सूची मिलान करनी है। रंध्र है, इसके ऑप्शंस मैं दिखा दूँ तो ये बच्चों इसके ऑप्शन से देख लीजिए। अब आइए क्वेश्चंस को करें हम लोग। रंध्र जो है वो वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन काम आता है। जाइलम जो है वो जल का परिवहन करता है। फ्लोएम जो है वो भोजन का परिवहन करता है। और मूल रोम जो है वो जल का अवशोषण करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके कार्य आपको जरूर पता होना चाहिए। ये वन लाइनर वन शब्द में भी आ सकते हैं कि जाइलम का क्या काम है। ऑप्शन दे देगा जल का परिवहन, भोजन का परिवहन, हवा का परिवहन, ऐसे करके इनमें से तीनों, तो कुछ भी कंफ्यूज करके दे सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसलिए देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो है तीसरा सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है यानी कि नेचुरल पॉलीमर, इसमें से कौन है? तो इसमें नेचुरल में ये देखिए ये भी है पॉलीमर है, लेकिन नेचुरल में ये रेशम है आपका, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला और ऑर्गेनिक अम्ल है। तो ऑर्गेनिक जो एसिड होता है जो अंगूर में पाया जाता है वह है बच्चों टार्टेरिक एसिड, ठीक है। इसके बाद है भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? फ्यूचर मेटल विच इज नोन एज फ्यूचर मेटल। तो टाइटेनियम का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा एरोस्पेस में होता है बच्चों, ठीक है। अब ये देखिए असर्शन रीजन का है इसमें क्वेश्चन। मूलों द्वारा मृदा से अवशोषित जल अभिकर्षित खींचकर होकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है। पत्तियों से जल के वाष्पो उत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है। तो ये दोनों ही अभिकथन भी सही है, उसका कारण भी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ए और दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो 39 का आपका ए सही है। फिर एक और आगे आपका एसर्शन रीजन का ही क्वेश्चन ये है, अभिकथन है इसमें, विटामिन बलवर्धक तत्व हैं जिनका सेवन अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होता है। कारण क्या है? विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। तो ये भी इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब एक क्वेश्चन नंबर 41 देखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया भी है कई बार। तो भिंडी का कैंकर जीवाणु द्वारा, गेहूं का रस्ट कवक द्वारा और भिंडी की पीत जो है विषाणु द्वारा। तो आप इसको ये मिला लीजिएगा। ये 41 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 42, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो बच्चों देखिए ध्वनि का क्या, ध्वनि ट्रैवल कर सकती है निर्वात में, यानी कि कैन साउंड ट्रैवल इन वैक्यूम। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ध्वनि निर्वात में चल सकती है। तो इसका आंसर है बच्चों धातु में अधिकतम होता है और सबसे कम किस में होता है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो 2 प्रश्न यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद है 43, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है। तो द मेटल विथ मैक्सिमम कंडक्टिविटी, ठीक है, तो वो कौन है? वो है बच्चों चांदी यानी कि सिल्वर, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ है। तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तारे की जगह सूर्य भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये है नाभिकीय संलयन द्वारा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा कि किन किन चीज़ों का संलयन होता है, मतलब 2 कौन सी चीज़ें हैं जो कंबाइन करती हैं इसमें एक न्यूक्लियर एनर्जी फॉर्म करने में, ठीक है। तो ये भी एक आपका होमवर्क हो गया, एक अलग चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 45 है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? विच पार्ट ऑफ द सेल इज नोन एज द पावर हाउस, ठीक है।
तो ये है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बच्चों आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर इस तरह के वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कीजिए कमेंट। ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट ये देखिए कि आपके केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो कि पूछे जाते हैं कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक